ओमान ने यूरोपीय हुकाम को ये बताया है कि आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को रकम देना पड़ सकती है। ओमानी हुकाम ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ को अब जंग से पहले के हालात तक ले जाया नहीं जा सकता और आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से कुछ न कुछ फीस ली जा सकती है। ओमानी हुकाम ने कहा कि वो बैन अल-अक़वामी समुद्री क़वानीन की हमेशा पाबंदी करेंगे, लेकिन आबना हुर्मुज़ को आलूदगी से पाक रखने और जहाज़ों को राहदारी में मदद देने की खिदमत के लिए कुछ फीस ली जा सकती है। दूसरी जानिब कतर ने भी आबना हुर्मुज़ से टोल वसूली से मुतालिक मिले जुले सिग्नल दिए हैं। अमरीकी खबरी इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीका, यूरोप और खलीज फार्स के अरब मुल्कों को इस बात पर तशवीश है कि ओमान ईरान के साथ मिलकर आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस लेने का कोई निज़ाम कायम कर देगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अभी ये नहीं मालूम कि ओमान जिस फीस की बात कर रहा है वो लाजमी होगी या नहीं। दूसरी जानिब कतर ने भी आबना हुर्मुज़ के मुस्तकबिल से मुतालिक मिले जुले सिग्नल दिए हैं। मंगल को कतर ने एक बयान में कहा था कि वो ईरान के साथ मिलकर तय करेगा कि समंदरी रास्तों में जहाज़ रानी कैसे की जाए और इस पर आने वाला खर्च कैसे पूरा किया जाए। मगर 2 रोज़ बाद कतर ने खलीज ताउन काउंसिल के इस बयान पर भी दस्तखत किए हैं जिसमें कहा गया था कि काउंसिल आबना हुर्मुज़ पर फीस वसूली या इस पर कंट्रोल की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करती है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन पीर को पेरिस में ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक से मुलाकात करने वाले हैं जिसमें दोनों रहनुमा समंदरी रास्तों की सिक्योरिटी पर बातचीत करेंगे। ओमानी वज़ारत ख़ारजा और फ्रांस में इसके सफारत खाने ने इस मामले पर तबसरा करने से इनकार किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबना हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों पर ईरानी ड्रोन हमले जंगबंदी मुआहदे की अहमकाना खिलाफ वर्जी करार दे दी। कहा, ईरान ने आबना हुर्मुज़ अबूर करने वाले बहरी जहाज़ों पर 4 ड्रोन से हमला किया। एक ड्रोन बड़े और बहुत महंगा कार्गो ले जाने वाले जहाज़ के ऊपरी डेक से टकराया। नुकसान के बावजूद जहाज़ आगे बढ़ने में कामयाब रहा। 3 ड्रोन अमरीका ने मार गिराए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मरी एक्सप्रेस वे पर मुसाफिर वैन में आग लग गई है। वैन में 18 अफराद सवार थे। वैन मुकम्मल जल गई। मुसाफिर बाहिफाजत निकलने में कामयाब हो गए जबकि ड्राइवर फरार हो गया। वैन रावलपिंडी से कश्मीर जा रही थी। रावलपिंडी में नमाज मगरिबैन की अदायगी के बाद यौम आशूर का मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज की। रावलपिंडी में 10वीं मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर इस टाइम जो है वो गामजन है। मस्जिद रोड पर नमाज मगरिबैन अदा करने के बाद शुरका जो हैं वो इमाम बारगाह आशिक हुसैन की जानिब जो है वो रवादवा हैं। जो छोटे छोटे जुलूस हैं वो भी इस मरकज़ी जुलूस में शामिल हो रहे हैं। जो कमेटी चौक बनी से ये छोटे छोटे जुलूस जो वो निकले थे। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी चेकिंग है वो भी काफ़ी सख्त की गई है। जितने भी दाखिली रास्ते हैं शुरका के लिए वहाँ जो है वो पाथवे जो गेट हैं वो लगाए गए हैं और उसके बाद गुजरने के बाद जो है वो शुरका को इन जुलूसों में जो है वो शामिल होने दिया जा रहा है। ये जुलूस जो है वो रात गए तकरीबन जो है वो इख्तिताम पजीर होगा और ये 6 किलोमीटर पर मबनी जुलूस है जो इमाम बारगाह आशिक हुसैन पर इख्तिताम पजीर होगा। जी, पेशावर में यौम आशूर के तमाम मातमी जुलूस सख्त सिक्योरिटी में अपने अपने इमाम बारगाहों में इख्तिताम पजीर हो गए। आपको इस बारे में बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक। जी, आज पेशावर में यौम आशूर के तकरीबन 12 छोटे बड़े जुलूस बरामद हुए। तमाम तर जुलूस जो है अपने रिवायती रास्तों से होते हुए इख्तिताम पजीर हो गए। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। तकरीबन 10,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार जो है वो सिक्योरिटी की जिम्मेदारियों पर मामूर रहे। सर्वेलेंस कैमरों से जो है निगरानी की गई। सेफ सिटी कैमरों का इस्तेमाल किया गया। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया। पेशावर की सिक्योरिटी जो है वो बदस्तूर हाई अलर्ट है क्योंकि अब मजालिस शाम गरीबा बर्पा होंगे तो उस सिलसिले में भी जो है 6,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार जो है वो अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। जी, लाहौर में निसार हवेली अंदरून मोची गेट बरामद होने वाला यौम आशूर का मरकजी जुलूस करबला गाह में शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। तफसील बता रहे हैं वहां पर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मियां आबिद। जी, लाहौर में शबीजुद्दीना का मरकजी जुलूस करबला गाह में शाह पहुँचकर इख्तिताम पजीर हो गया है। ये बरामद हुआ था निसार हवेली से और अपने मुकर्रर रवायती रास्तों से यानी जोटा मुफ्ती बाग कर महल्ला शियाँ चौक नवाब साहब और इसके साथ टकसाली गेट और दीगर इलाकों से होता हुआ रंग महल से होता हुआ ये यहाँ पे पहुँचा। हाटी चौक में नमाज मगरिबैन अदा की गई और उसके बाद ये जुलूस जो है वो यहाँ पे पहुँचा। तो जुलूस के तमाम रास्ते जो है अज़ादार जो है वो सीना को भी करते रहे। जंजीर जनी भी यहाँ पे की गई। इसके अलावा रास्ते भर में हुकूमत की तरफ से भी इंतजाम किए गए थे और प्राइवेट लोगों की तरफ से भी सबीलें लगाई गई जबकि पुलिस की भारी नफरी जो है वो सिक्योरिटी पर मामूर थी। 15,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार और अफसरान जो है वो मुसलसल रात से ड्यूटी पर रहे और इस दौरान जो बुलंद इमारतें थी उनके ऊपर स्नाइपर शूटर भी जो हैं वो तैनात किए गए। अभी यहाँ पे कुछ देर में मजलिस से शाम गरीबा मुनक़िद होगी और उसके बाद लोग अपने घरों को वापस चले जाएंगे। जी, कोयटा में आशूरा का जुलूस अपने आखिरी मराहिल में है। अलमदार रोड से आपको अपडेट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सलमान अशरफ।
मैं इस वक्त कोयटा के इलाके रमदार रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ पे यौम आशूर का जुलूस अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो रहा है। अब तक जो मजमूई तौर पर दस्तों की तादाद है, तकरीबन 25 से ज़ायद दस्ते यहाँ पर पहुँच चुके हैं। 28 मजमूई तौर पर दस्ते हैं जिन्होंने यहाँ पे पहुँचना है। तो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जो यौम आशूर का जुलूस है वो बखैर खूबी इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर आखिरी दस्ता पहुँचकर इख्तिताम पजीर हो जाएगा यौम आशूर का जुलूस। जी, यौम आशूर पर सखर में 3 जुलूस निकाले गए हैं। मरकजी जुलूस अपनी मंजिल की जानिब गामज़न है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, यौम आशूर पर जिला सखर में छोटे बड़े 40 से ज़ायद जुलूस बरामद हुए, जिनमें से 3 जुलूसों को इंतहाई हसास करार दिया गया था, जिनमें 2 जुलूस इख्तिताम पजीर हो गए हैं, पन्नो आकिल में और रोड़ी में। रोड़ी का जो जुलूस था वो 36 घंटे बाद शोदा कब्रिस्तान पहुंच के शाम 6 बजे के वक्त इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में अज़ादारान हुसैन और ज़ायरीन ने शिरकत की। इस जुलूस में 5 अज़ादार ऐसे थे जो शदीद गर्मी में दम घुटने के बाइस जाँ बहक हुए, जबकि मुतअद्दिद दम घुटने के बाइस बेहोश हुए, जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई मुख्तलिफ अस्पतालों में। सखर शहर का जो मरकजी जुलूस है जिसे इंतहाई हसास करार दिया गया है, ये बात नमाज जुमा मरकजी इमाम बारगाह गरीबाबाद से बरामद हुआ, जो इस वक्त भी अपने रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। ये थाना ए सेक्शन से घंटा घर पहुंचा, मिनारा रोड आया और इस वक्त भी ये अपने रिवायती रास्तों पर रवा दवा है और इसमें सैकड़ों की तादाद में अज़ादारान हुसैन और ज़ायरीन अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं, जिनके लिए इस रूट पे सबीलों का भी एहतमाम किया गया है। नजरो नियाज भी चल रही है। अब से कुछ देर बाद अयूब गेट पहुंच के शाम गरीबा मुनक्किद की जाएगी, जिसके बाद ये जुलूस अपनी मंजिल की जानिब एक बार फिर रवा दवा होगा और उसी मुकाम पे पहुंच के मरकजी इमाम बाग गरीबाबाद पहुंच के इख्तिताम पजीर होगा। करबला में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला और उनके रुफ़क़े के साथियों पर ढाए गए मज़ालिम की याद में मुल्क के छोटे बड़े शहरों में आशूरा मुहर्रम के जुलूस निकाले गए और मजालिस बर्पा की गई। रोहड़ी में तवील दौराने का 9 ढाला ताजिया जुलूस 36 घंटे की मसाफत तय करके और मंडू खब्बड़ और करबला मैदान में क़याम के बाद शोहदा कब्रिस्तान स्टेशन रोड पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस 9 मुहर्रम की रात शमागुल होने के बाद इमाम बारगाह शाह इराक से बरामद हुआ था। हैदराबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस कदमगाह मौला अली से बरामद हुआ, जो करबला दादान शाह पर खत्म हुआ। मीरपुर खास, बदीन, जैकबाबाद, लाड़काना, नवाब शाह, खैरपुर समेत सिंध के दीगर शहरों में शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया गया। मुल्तान में यौम आशूर का इमाम बारगाह हिरा हैदरिया से निकलने वाला मरकजी जुलूस दरगाह शाह शम्स तब्रेज पहुंचकर खत्म हुआ। कदीमी उस्ताद और शागिर्द के ताजियों के जुलूस भी बरामद हुए। फैसलाबाद में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह अज़ा खाना शबीर धोबी घाट पर खत्म हुआ। अज़ादारों ने इमाम आली मकाम और उनके साथियों को सलाम पेश किया। चिन्योट में कई मन वजनी कदीमी ताजियों के जुलूस रिवायती रास्तों से गुजरने के बाद अपनी मंजिलों पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुए। गुजरावाला, भावलपुर, राजनपुर, झंग, सरगोदा, लोधरा, डीजी खान, विहाड़ी, झेलम, शकरगढ़ समेत दीगर इलाकों से निकाले गए जुलूस पुरअमन तौर पर अपनी मंजिलों पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गए। गिलगित में मरकजी जुलूस मरकजी इमामिया मस्जिद पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। स्कर्दू, स्तोर समेत गिलगित बल्तिस्तान के दीगर अजला में यौम आशूर के जुलूस निकाले गए। पाड़ा चनार, नौशेरा, मानसेरा, डेरा इस्माइल खान, कोहाट, बन्नू में शबे अलम, ताबूत और जुलजना के जुलूस निकाले गए। जाफराबाद, नसीराबाद, खुजदार में भी अज़ादारों ने राह हक में अजीम कुर्बानी देने वालों को सलाम अकीदत पेश किया। भारत ने पिछले बरस पाकिस्तान के खिलाफ जहरीत के दौरान मारे गए 5 भारतीय फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी है। भारतीय अखबार द हिंदू ने अपनी खबर में लिखा है कि हुकूमत ने सरकारी सतह पर हलाक फौजियों की शनाख्त जाहिर की है। इनमें भारतीय आर्मी के 4 और भारतीय फ़िज़ाइया का 1 एहलकार शामिल है। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में छोटा तैयारा शहर के सबसे बुलंद तरीन टावर से टकरा गया। जहाज में कितने अफराद सवार थे ये वाज़े नहीं हो सका। किसी के हलाक होने की तस्दीक नहीं की गई है। चीनी मीडिया के मुताबिक शहर का सबसे बुलंद टावर 108 मंजिलों पर मुश्तमिल है। खबर एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। बुलंद उबाला टावर से लोगों को निकाला गया।
برطانیہ کے مینچسٹر ایئرپورٹ پر 2 خواتین پولیس افسران پر حملہ کرنے والے 21 سالہ محمد فاہر عماز کو 3.5 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق عماز نے مکہ مار کر خاتون پولیس افسر لیڈی ایوارڈ کی ناک کی ہڈی توڑ دی تھی۔ ایئرپورٹ پر لڑائی اس وقت شروع ہوئی جب فاہر عماز نے اپنی والدہ کو نسلی گالیاں دینے والے شخص کو روک کر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا تھا۔ فرانس میں امریکی سفیر چارلز کشنر سے پاکستانی سفیر ممتاز زہرا بلوچ کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس موقع پر امریکی سفیر کا کہنا تھا کہ امریکہ اور صدر ٹرمپ امریکہ ایران معاہدے کے لیے پاکستان کی بھرپور حمایت کو سراہتے ہیں۔ فرانس میں ہم مل کر امریکہ پاکستان تعاون بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وینزویلا کی صدر ڈیلسی روڈریگز کے مطابق زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 589 ہو گئی، جبکہ اب تک سامنے آنے والے زخمیوں کی تعداد 2980 ہے۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ملبے تلے دبے لوگوں کے زندہ رہنے کے امکانات کی گولڈن ونڈو زلزلے کے بعد سے 72 گھنٹے کی ہے۔ اس مدت کے بعد لوگوں کے ملبے تلے زندہ رہنے کے امکانات معدوم ہو جائیں گے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق زلزلے کے بعد لاپتہ افراد کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ اعداد و شمار مسنگ پرسنز ویب سائٹ کے ذریعے سامنے آئے ہیں، جس میں وینزویلا کے لوگ اپنے گمشدہ اہل خانہ کی تصاویر اور اطلاع اپ ڈیٹ کر رہے ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی جانب سے لاہور میں کربلا گاہ میں اور ملکہ سڑکوں پر میڈیکل کیمپ لگائے گئے، جن میں عزاداروں کو طبی سہولتیں فراہم کی گئیں۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ ظلم کے خلاف جہاد کر کے امام حسین نے قربانی اور اصول پرستی کا پیغام دیا۔